और सीधा आपको विधानसभा लेकर चलते हैं, कार्रवाई दिखाएंगे। नहीं किया जा सकता है, मतलब आप जनता को मजदूर कह रहे हो, प्रतिनिधियों को मजदूर बोल रहे हैं। ये सामंती प्रवृत्ति है। लगा लीजिएगा नहीं चलेगी। आप ये पोस्टर लगाइए, ये सामान्य हद तक जाएंगे, चार दुकान करेंगे, उसी करेंगे। मनरेगा योजना को क्या नाम दिया सोचिए। मामला होगा, वो कानून के दायरे में है। भगवान के नाम की सारे में चलने वाले ये सामंती अडानी के मजदूर हैं। आप अडानी के मजदूर हैं। सामंती प्रधान नहीं चलेगी। अडानी के मजदूर हैं। हाँ, अडानी के मजदूर हैं। ये सामंती प्रथा नहीं चलेगी माननीय अध्यक्ष महोदय। सदन के संचालन में सब सहयोग करें और आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन की मर्यादा परंपरा जानते हैं कि सदन के अंदर बैनर पोस्टर का प्रदर्शन उचित नहीं है। कृपया जिन्होंने भी अपने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं, कृपया बाहर जाके उसको निकाल के फिर सदन में आके कार्यवाही में भाग ले। मेरा कृपया सबसे अनुरोध। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से विधायकों को मजदूर कहा गया है, अध्यक्ष जी की व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है, व्यवस्था में बात कर रहे हैं आप। और जो आप करते हैं बस, अरे व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती, व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती, व्यवस्था आ गई। हमेशा करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर से मेरा आग्रह है कि आपकी व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कोई गलत। प्रश्नकाल में आप कौन सी परंपरा भाषण दे रहे हैं? प्रश्नकाल में कोई भाषण नहीं होता। तो आप क्यों दे रहे हैं? प्रश्नकाल में कोई भाषण नहीं होता। आप जो दे रहे ये लगाए हो उसमें आप बतैली है, मैंने भाषण नहीं किया, मैंने कोई भाषण नहीं किया। आपसे परंपरा तोड़ी है। अध्यक्ष की व्यवस्था का परिपालन होना चाहिए। ये सब दिखावेबाजी बंद हो रही है, पोस्टर नहीं बंद करिए दिखावेबाजी। भाषण बंद नहीं चलता। वंदे मातरम के चौकीदार हैं ये। आप ठेका लिए हो यहाँ बात करने का, बाकी लोग नहीं कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो व्यवस्था दी उसमें बहुत स्पष्ट है कि सदन की कार्यवाही चलते हुए सदन के अंदर झंडा, इश्तहार, लाठी, तलवार, झंडा, ये नारे लगाना, शोर शराबा करना, भाषण देना, प्रवेश को बाधित करना, इस प्रकार के जो प्रदर्शन हो रहा है ये नियम के विपरीत है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप बाहर जाएं, ये सब निकाल के फिर आके सदन की कार्यवाही में, क्योंकि प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल आपके लिए है। प्रश्नकाल की उपयोगिता इस पूरे सदन में सबसे बहुमूल्य समय रहता है और इस 1 घंटे का उपयोग विधायकगण ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसकी व्यवस्था होती है। तो जो भी आपको विषय रखना होगा प्रश्नकाल के बाद आएँ, और अभी कृपा करके जितने भी आपने अपने शरीर में पोस्टर चिपका है उस पोस्टर को हटाकर ही इस सदन में भाग दें। देखिए सर, न ये पोस्टर है न झंडा है। बात तो सुनो। माननीय अध्यक्ष नेताजी बात नहीं रख सकते क्या? हमारे नेताजी बात नहीं रख सकते क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? प्रश्नकाल हमारे नेताजी बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम नेता प्रतिपक्ष को पूरे सम्मान के साथ कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल में भाषण नहीं होता किसी का। कभी कोई भाषण नहीं सुनेंगे आपको। और आज विषय पर भाषण दे सदन नियम से चलेगा क्या? आप क्यों बोल रहे हैं? एक विधायक को मजदूर कहोगे? कार्रवाई में व्यवस्था नहीं है। नेता नहीं बोल, वो भी सकते हैं अध्यक्ष जी। नेता अच्छा, आप बोल सकते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। ना आप क्या बोल सकते हमारे हैं? नेता आप क्या बोल सकते हैं? हमारे व्यवस्था दल दी के है, उसका परिपालन करें। ऐसा नहीं चलेगा। ये सदन सबका है। नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं आप। सदन नियम से चलेगा, नियम से। विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा
के अध्यक्ष आप विधानसभा के अध्यक्ष रहे, बताइए कौन सी प्रक्रिया में भाषण होता है? प्रश्नकाल में आप विधानसभा के अध्यक्ष रहे, प्रक्रिया में भाषण होता है? प्रश्नकाल में वो बताएंगे। प्रश्नकाल में भाषण सुनेंगे ही नहीं आप शून्यकाल में बोलिए, जो बोल रहे हैं हम सुनेंगे। सदन नियम से चलेगा, सदन नियम से चलेगा। आप में बोलने का अधिकार होगा, आपके बोलने का अधिकार होगा। अंधभक्तो हाय गांधी परिवार के गुलामों हाय गांधी परिवार के गांधी परिवार के जादूकारों बंद करो सभा की कार्रवाई के लिए स्थगित। बंद करो सालों को प्रश्नकाल के दौरान किस तरीके से हंगामा हुआ, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को स्थगित करना पड़ा। तो देखिए, सवाल जवाब तो हो नहीं पाए प्रश्नकाल में, वंदे मातरम पर चर्चा होनी थी वो हो नहीं पाई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे बोल सुनने को मिले, नारेबाजी सुनने को मिली। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया, सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर आरोप लगाया। अजय चंद्राकर एंग्री यंग मैन के मोड में थे और उन्होंने विपक्ष को खरी खोटी सुनाई। ऐसे में विपक्ष भी शांत नहीं रहे। देवेंद्र यादव ने भी बोला, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत उन्होंने भी बोला। तो ये भी भेंट चढ़ गया हंगामे के।